नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग प्लेटो को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग प्लेटो की एक रचना रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। रिपब्लिक है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने क्या क्या कहा है। प्लेटो की एक बहुत बेहतरीन रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्लेटो ने यूनानी भाषा में पोलिटेइया के रूप में किया था, परंतु आजकल रिपब्लिक शब्द का प्रयोग गणराज्य के रूप में होता है। आजकल रिपब्लिक शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में होता है जो गणराज्य है, किंतु प्लेटो ने यूनानी भाषा में इसे पोलिटेइया का नाम दिया था, जिसका तात्पर्य है राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। ये प्लेटो की रचना का व्याख्या है, जिसमें उसने इसकी व्याख्या की है शासन व्यवस्था राज्य की या राज्य का संविधान। प्लेटो ने रिपब्लिक में राज्य की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया है, न कि जो लैटिन शब्द में अनुवाद है इसका रिपब्लिका से जो गणराज्य सूचित होता है उसकी व्याख्या नहीं की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्याख्या की है, न कि गणराज्य की व्याख्या की है इस पुस्तक में रिपब्लिक में प्लेटो ने जो रचना जो चर्चाएं की है वो उसकी एक पुस्तक लॉज उससे छोटी है, परंतु ये बहुत बड़ी रचना है। रिपब्लिक प्लेटो की एक बहुत बड़ी रचना है, परंतु एक पुस्तक उसकी है लॉज जो कानून पर है, उससे छोटी है। प्लेटो की महानतम रचना है ये रिपब्लिक जो है, प्लेटो की महानतम रचना है। 40 वर्ष की अवस्था में लिखा है प्लेटो ने, जब वो अपने प्रौढ़ अवस्था में रहे हैं, जब वो परिपक्व हो चुके थे, तब वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं और इस पुस्तक में इसका वर्णन करते हैं। आकार में ये बड़ी तो है, परंतु लॉज से छोटी है। लॉज एक बुक है प्लेटो की, कानून पर है, LAWS लॉज, उससे छोटी है महत्व में, परंतु लॉज से बड़ी है। जो लॉज बुक है प्लेटो की, उससे ये बड़ी है महत्व के मामले में। आकार में छोटी हो सकती है, परंतु महत्व में रिपब्लिक बड़ी है लॉज से। राज्य की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया है प्लेटो ने रिपब्लिक में। नाटकीय शैली में रचना की है, एग्जाम्पल्स लेकर, एग्जाम्पल्स कई तरह के भौतिक एग्जाम्पल्स देकर कविता शैली में रचना की है, कल्पना शैली में रचना की है। ये प्लेटो ने रिपब्लिक में ये सारे प्रयोग किए हैं। इस रचना का अन्य शीर्षक भी गणराज्य और न्याय भी इसे प्राप्त है। रिपब्लिक को गणराज्य और न्याय शीर्षक भी इसे प्राप्त है। समस्याओं की विवेचना भी प्लेटो ने इस पुस्तक में की है। तो समाज शास्त्रीय समस्या यानी आपके समाज में क्या समस्या है, विधि शास्त्र की समस्या, शैक्षणिक समस्या, संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन इसे माना जाता है। ये बहुत सारे दार्शनिक इसे पढ़े हैं और इसको इस रूप में व्याख्या करते हैं। एक बड़े दार्शनिक, एक बड़े लेखक जिनका नाम AB फॉस्टर है, वे अपने शब्द में लिखते हैं कि रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने राजनीतिक संगठन के समान स्वरूप की जांच की है और यह प्रश्न उठाया है कि रचना किस चीज़ से होती है, राज्य की। ये प्रश्न उठाया है कि जो राज्य की रचना है वो किस चीज़ से होती है। जाहिर है कि राज्य दर्शन की केंद्रीय समस्या है, यानी कि ये जो सवाल उठाया गया है कि राज्य की रचना किस चीज़ से होती है, तो इससे यह पता तो चलता है कि राज्य दर्शन की केंद्रीय समस्या यही है। जो राज्य का दर्शन है उसकी केंद्रीय समस्या यही है कि राज्य की रचना किस चीज़ से होती है। राज्य की रचना जिस चीज़ से होगी, राज्य आपका वैसा ही होगा। राज्य आपका कृषि पे आधारित होगा, सरकार आपकी कृषि पे आधारित होगी, तो आपके यहाँ कृषि बेहतर होगा। और अगर राज्य आपका व्यवसाय पे आधारित होगा तो राज्य में व्यवसाय बेहतर होगा। अगर राज्य या सरकार दोनों पे आधारित बनी हो, कृषि पे और व्यवसाय पे, तो दोनों बेहतर होगा। ये AB फॉस्टर के कहने का तात्पर्य है।
सेबाइन एक फिलोसफर दार्शनिक हुए, ये कहते हैं कि यह किसी एक प्रकार का शोध प्रबंधन नहीं है। ये जो रिपब्लिक पुस्तक है ये किसी एक प्रकार का शोध प्रबंधन नहीं है, और न ही यह राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान की रचना है। इनका कहने का मतलब है कि ये किसी एक क्षेत्र में सीमित रचना नहीं है, ये सर्व है, सर्वव्याप्त है। ये मानव जीवन के हर पहलू को छूता है, मानव जीवन के हर दर्शन को छूता है। ये सेबाइन के शब्द हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।